रजे आपका थर्ड एग्जाम्पल था जिसमें कि आपको एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस जेड स्क्र ओवर सी स्क्र इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था। इसमें आपने क्या करना है कि ए बी सी जो है आपको ख़त्म करने हैं। तो उसके लिए आपने पहले क्या किया, जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिजिट पे लिखा हुआ है आपने इसका पहले रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दिया। तो जो आपने पहले रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया है तो वो आपके पास रजे आ गया 2x बाई ए स्क्र 2z बाई सी स्क्र कर्ल z बाई कर्ल x, क्योंकि जो y है वो आपका x का फंक्शन है। उस फंक्शन की वजह से मतलब आप x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे क्या है कि आप y को 0 कर दोगे। उसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको सी स्क्र x प्लस ए स्क्र जेड कर्ल z बाई कर्ल x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, फिर एलसीएम लिया। इसमें भी आपकी इक्वेशन जो है वो बन गई सी स्क्र वाई प्लस बी स्क्र जेड कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल्स टू 0। अब हमने एक काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। जब डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने इक्वेशन नंबर 2 जो दोबारा लेके इसका रिस्पेक्ट टू x और 3 का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y जो है डेरिवेटिव करना है। तो जब आप सी स्क्वायर एक्स की जगह 1, फिर ए स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का दोबारा किया तो कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड का हो गया 1, बट साथ में आप कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स लगाओगे तो इसका होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली जहाँ भी आपका एक्स आ रहा था इसमें आपने वाई पुट किया। अब आपने एक काम करना है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो। वैल्यू ढूंढ के जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, उसमें सी स्क्वायर वाले की वैल्यू पुट करना। पूरे में से आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है और यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद रजे आपका दूसरा एक काम और हो सकता है क्या, कि अगर आप उसमें से सी स्क्वायर जो वाई वाली इक्वेशन है उसमें से सी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ रहे हो तो वो पुट करके जब आप दोबारा सोल्व करोगे तब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका आंसर आएगा ना, वो ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ मैच करे। वो एक्स वाई में भी हो सकता है, एक्स जेड में भी हो सकता है, वाई जेड में भी हो सकता है। तो ये 2 फॉर्म्स हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी इक्वेशन बनानी है। मतलब आप इक्वेशन नंबर 6 तक भी इसको छोड़ सकते हो, अगर आगे दोबारा करना है तो इक्वेशन नंबर जो ये 7 आ रही है इसमें भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारी थर्ड जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है रजे, डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढनी है आपको। डिफरेंशियल जब आपने ढूंढनी है तो z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए ई माइनस लेमडा स्क्वायर टी कोस लेमडा एक्स। इसमें आपको लेमडा एंड ए दोनों ही इलिमिनेट करने हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं रजे, मैं क्या बता दूं कि इसमें जो लेमडा और टी ढूंढने हैं, ख़त्म करने हैं मीन्स, बट जब भी आपके पास कोस या साइन या टेन समथिंग इक्वेशन आती है तो आपका एक काम होगा। वो काम क्या होगा कि आपने इसमें जब कोस के साथ या साइन के साथ जो वैल्यू पड़ी है उसके विद रिस्पेक्ट टू 2 डेरिवेटिव करने हैं। उसका कारण सुनो, क्योंकि अगर कोस का सिंगल डेरिवेटिव करोगे वो साइन में आएगा, बट साइन का दोबारा करते हो वापस किस में आ जाता है, कोस में। तो हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल क्या होगा कि जो हमारा कोस है डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास उसकी जो सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने इसमें क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हो तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स ए ई माइनस लेमडा स्क्वायर टी, कोस का किया माइनस साइन लेमडा एक्स इंटू लेमडा। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव किया, नहीं इन्होंने हाँ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव किया। दोबारा मैंने बोला ना कि जब कोसाइन आते हैं तो उस वेरिएबल यहाँ पे कोस के साथ एक्स लगा हुआ है तो इसीलिए कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब आप ध्यान से चेक करना, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर जब आप चेक करोगे कर्ल जेड बाई कर्ल टी वाले के इक्वल होगा और यही आपका रिक्वायर्ड जो है सोल्यूशन हो गया। उसके बाद रजे आपका फिफ्थ एग्जांपल है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढनी है वो सारे सफियर्स जिनकी रेडियस फिक्स है और जो सेंटर है वो ओनली एक्स वाई प्लेन पे है। रजे एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड पॉइंट आपका क्या होगा, 0। अब जो सेंटर लेना है वो आपकी मर्जी है, आप उसको एच के लो ए बी लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रेडियस है वो फिक्स है, मतलब आपके आंसर में
जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसमें एच एंड के अगर इनके अकॉर्डिंग चलते हो, एच एंड के नहीं आना चाहिए, आर आपका आ सकता है। बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल जो है आप वहाँ पीछे जो सेकंड एग्जाम्पल आया था सेम कर चुके हो, वहाँ से कर लेना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें आर स्क्वायर है, उसमें था आपका लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रजे हमारे पास 6th एग्जाम्पल है रजे, डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढो राइट सर्कुलर कोन्स जो कि कोइंसाइड करते हैं जेड एक्सिस पे। तो रजे ये आपने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जो आपकी जेड एक्सिस राइट सर्कुलर कोन है और जेड एक्सिस के अलोंग हो तो आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो रजे आपने सिर्फ इसमें अल्फ़ा एंड सी ये दोनों ख़त्म करने हैं। तो आपका फर्स्ट काम क्या होगा, पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डेरिवेटिव कर देना है, tan स्क्वायर अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आपका z माइनस सी वाला पोर्शन कटेगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल होगा और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ऑफ ऑल प्लेन्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले आपको प्लेन की इक्वेशन याद करनी होगी। वो इक्वेशन क्या है रजे, वो इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू ए। तो इसमें क्या है रजे, सबसे पहले जो भी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, उन सब की स्क्वायरिंग एडिंग इक्वल्स टू 1 होती है। तो यहाँ आपकी मर्जी है, आप एन की वैल्यू ढूंढो, एल की ढूंढो, एम की ढूंढो, ये किसी को कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में इन्होंने n इज इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट, हमने वैल्यू ढूंढ ली। वैल्यू ढूंढने के बाद एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड वाली में जो है हमने पुट कर दी। अब वहाँ जब आपने विस्पेक्ट टू एल पुट की है तो अब आपने क्या करना है, विस्पेक्ट टू एक्स पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया, फिर विस्पेक्ट टू वाई कर दिया, वहाँ से आप एल और एम की वैल्यूज़ ढूंढ लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एल और एम की वैल्यूज़ आई हैं दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग करो, वहाँ से एल स्क्वायर एम स्क्वायर वाले कोलेक्ट करो। आपके पास ये इक्वेशन बन गई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स होल स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल वाई होल स्क्वायर। उसके बाद रजे आपको क्या करना है, दोनों तरफ 1 में से दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि जो हमने n की वैल्यू ढूंढी है ना वो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद रजे आपने जो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल के एल वाले में पुट कर देना, वहाँ से आपकी एल की वैल्यू आ गई, यहीं फिर आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहाँ पे आपने एल एम एन तीनों की वैल्यू पुट कर देना, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बन जाएगी। नेक्स्ट रजे हमें बोला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा प्लेन है उसमें जो हमारा मेन जनरल प्लेन होता है वो होता है एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1, मतलब प्लस बीच में साइन होता है। यहाँ पे अपने को बोल रखा है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हैं, दैट मीन्स एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। अब रजे इसमें आगे आपको क्या करना है, एक काम करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया, दोनों को इक्वल कर देना, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रेडी हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही बनाना है। आपकी फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हो गया है, कल हम सेकेंड वर्कशीट